आशीर्वाद है जो महाकाल का, सर्वोत्तम प्रमाण है वो इस ब्रह्मांड का। नायक हैं पूरे भारतवर्ष के। आज जिक्र करता हूं मैं उन वीरों के महाबलिदान का। कर्म मां की रक्षा, दिन 15 जुलाई और वक्त था रात का। गश्त पर निकले कर्नल संतोष बाबू और 2 सिपाहियों का भी उनको साथ था। निहत्थे थे वो और कर रहे थे पूरा सम्मान भारत और चीन की वार्तालाप का, पर मंसूबे चीनियों के कुछ और थे और हुआ वही, शक था जिस बात का। आदत से लाचार और नतीजा एक और धोखा। शांति की बात करके चीनियों ने भारत की पीठ में खंजर भोंका। संख्या में बहुत कम थे और हथियार भी ना थे। मंजर कुछ ऐसा था, 3 शेरों को सैकड़ों गीदड़ों ने घेरा था। तापमान 0 से नीचे, पर रक्त ठंडा ना हुआ। मौत खड़ी थी सामने, पर मरने का दिल ना हुआ। सोचा होगा फिर उन वीरों ने कि जिस्म त्यागना मौत नहीं, कट जाए ये सर भले आज, कहना ना उसे मौत कभी। मरना तो तब होगा जब जमीन छोड़ वापस लौट जाएंगे। मरना तो तब होगा जब भारत माँ को इन नीचों के हाथ छोड़ जाएंगे। 3 शेर फिर इन गिद्धों से कुछ ऐसे लड़े, आखिरी सांस तक सैकड़ों से लड़े और लड़ते लड़ते अमर हुए। वापस ना लौटे जब वो बहुत देर तक इंतजार को किया खत्म और निकल गए शेर शिकार पर। चीनी जानते थे कि अब भारतीय शेर आकर तांडव करेंगे। जो हिस्सा हाथ आएगा वहीं से टुकड़े टुकड़े करेंगे। जो ठंड से अब तक बचे हुए थे वो डर से कांपने लगे। चट्टानों का लिया सहारा और जाकर उनके पीछे छुपे। सन्नाटे को चीरते हमारे सैनिक चल पड़े। किसने रोका हमारे योद्धाओं को, ये ढूंढने निकल पड़े। लैस थे उन हथियारों से जिनकी छूट समझौते में थी लिखी। वो तो झूठे मक्कार निकले, पर भारतीय सेना अपने वचनों पर चली। भारतीय योद्धाओं को आते देख पत्थरों की बारिश उन पर की। क्या बिगाड़ा होगा इन पत्थरों ने, क्या बिगाड़ा होगा इन पत्थरों ने हर जाबाज एक चट्टान की तरह। और ये बात चीनी सेना भूल गई। फिर एक सैनिक बोला, चट्टानी योद्धाओं चलो उनका नाम मिटाकर आए। ललकारा है कुछ गिद्धों ने, उन्हें भारतीय बाजुओं का दम दिखाकर आए। माना संख्या में कम है, पर शहादत और चीनियों की हार चुनने में से क्या गम है। और कैसे ध्वस्त करते हैं सैकड़ों चीनियों को भारत के चंद सिपाही। चलो ये नमूना दुनिया के सामने पेश कर आए। संघर्ष, विजय और वीर गति को प्राप्त होने का फिर शुरू हुआ। मां भवानी का हाथ सर पर और चीनियों को चीरने का सिलसिला फिर शुरू हुआ। कुछ तो अभी अभी आए थे सेना में, किसी ने अपनी बेटी का मुंह भी नहीं देखा था। कुछ को ब्याह करना था छुट्टियों में जाकर, कुछ का इंतजार बीमार पिता देख रहा था। सब कुछ भूल गए योद्धा जब मिट्टी की आन बचाने आए। धरती का एक गज ना जाए जीते जी, धरती का एक गज ना जाए जीते जी। बस यही संकल्प करके रणभूमि में उतर आए। कुछ घंटों में ही गीदड़ भाग खड़े हुए और जिन सैनिकों पे हमें गुमान था उनमें से कुछ अमर हुए। ना देख पाए बेटी का मुंह, ना पिता तक पहुंचे और ना शादी तक हो जा पाए। अमर हुए हैं वीर हमारे, पूरे देश का सम्मान बढ़ाकर आए। 20 शहीद हुए हैं भारत माँ के लाल और इतने टुकड़े उनके किए हैं कि वो नंबर तक ना गिन पाए। नहीं भूलेंगे एक को भी और अमर रहेंगे वो सारे जवान जब तक इस पूरी धरती का नामो निशान ना मिट जाए, नामो निशान ना मिट जाए। भारत और चीन की सीमा पर लेह और लद्दाख वाले रीजन में बहुत ज्यादा तनावपूर्ण इस वक्त परिस्थितियां हैं और सिर्फ जो हम लोगों के लिए वहां खड़ा है वो है हमारा सैनिक, हमारे सोल्जर्स। हम सब पूरी तरह उनके साथ हैं, हर वक्त हम उनके साथ हैं, हम उनके परिवारों के साथ खड़े रहेंगे। वो वहां जी रहे हैं, वो वहां अमर हो रहे हैं, सिर्फ अपनी मिट्टी के लिए, हमारे लिए, आपके लिए। और उनका ये एहसान कभी भी कोई भी भारतीय नहीं उतार पाएगा। उम्मीद है कि जल्द ही सारे मुद्दे सॉल्व हो जाएं। अब
कितनी बार धोखा खाएंगे, एक बार ही जाके क्यों ना उनका नामो निशान मिटाएं। पर हर बार यही सोचते हैं कि मानवता का खून बहेगा। जब तक युद्ध टलेगा टालेंगे तब तक, और उसके बाद लड़ेंगे। पर अब और ऐसे धोखों को नहीं देख सकते हैं हम। अब इंतजार करते हैं कि चीन या तो सुधर जाए या हमारे सैनिक उन्हें सुधार आएंगे। और इसी तरह मैं वापस आऊंगा। तब तक इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो बाजू में बेल है उसे दबाओ ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और इसी तरह से मैं वीडियोस लाते रहूंगा उन सीरियस टॉपिक्स पर जिनके बारे में पूरी नॉलेज आपको और हमें होना जरूरी है। इसी तरह आकाश की बात राष्ट्र के साथ में। जय हिंद, जय भारत।